किस मंथ में रेलवे की कौन सी वैकेंसी आने वाली है और किस रिक्रूटमेंट में कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। अगर आप रेलवेज के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो में मैं आपको रेलवेज का 2026 का पूरा कैलेंडर बताने वाली हूं कि कौन सा एग्जाम कब होगा, किसमें कितनी वैकेंसीज आने वाली है और किस नोटिफिकेशन के लिए आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, जो अभी मैं आपको डेट्स बताने वाली हूं वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो एनुअल कैलेंडर है उसकी एक्सपेक्टेड टाइमलाइंस पर बेस्ड है। तो एक्चुअल नोटिफिकेशन में थोड़ा बहुत डिले या चेंज हो सकता है, लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू करने के लिए ये कैलेंडर बहुत यूजफुल है कि कौन सी वैकेंसी कब तक आएगी, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन टाइमली कर पाए। तो देखो, सबसे पहले तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो एनुअल कैलेंडर रिलीज करता है उसमें क्वार्टर वाइज बताता है कि कौन से क्वार्टर में कौन से एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो हम भी क्वार्टर वाइज चलते हैं कि कौन से क्वार्टर में कौन से एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आएंगे, ताकि उसी अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाना थोड़ा लेट हो गया है। अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर है वो तो कंप्लीट हो गया है और इस क्वार्टर में रेलवेज ने असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसीज रिलीज करी थी। तो असिस्टेंट लोको पायलट की 11,127 वैकेंसीज आई थी और टेक्नीशियन की 6,565 वैकेंसीज आई थी। क्योंकि ये वैकेंसीज आ चुकी हैं तो मोस्टली इन सब की इंफॉर्मेशन आपके पास में होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वार्टर की तरफ, जुलाई टू सितंबर वाले। तो जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में मेजर 4 रेलवेज के नोटिफिकेशंस आने वाले हैं। तो पहला जो नोटिफिकेशन है वो सेक्शन कंट्रोलर का है, जिसका शॉर्ट नोटिस अभी थोड़े दिन पहले ही रिलीज हुआ है। तो इस बार रेलवेज ने सेक्शन कंट्रोलर की 119 वैकेंसीज निकाली है। वहीं 2025 में 300 से ज्यादा वैकेंसीज रिलीज हुई थी इस पोस्ट पर। एप्लीकेशन प्रोसेस 15 जुलाई से 14 अगस्त तक रहेगा। तो ये आपकी डेट्स रहेंगी 15 जुलाई से 14 अगस्त तक की। तीसरा नोटिफिकेशन पैरामेडिकल कैटेगरीज का है, जो कि अगस्त में आएगा। तो अगर आप नर्सिंग, फार्मेसी या फिर मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए है। इसमें स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और मेडिकल पोस्ट होती हैं। लास्ट ईयर इस कैटेगरी में 434 वैकेंसीज निकली थी। सेक्शन कंट्रोलर के बाद में जेईई, डीएमएस और सीएमए का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन भी जुलाई में ही एक्सपेक्टेड है। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट एक बड़ा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। तो इसमें जूनियर इंजीनियर, डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की पोस्ट निकलती हैं। तो इसमें इंजीनियरिंग वाले और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ईयर इसमें 2,585 वैकेंसीज निकली थी। तीसरा नोटिफिकेशन पैरामेडिकल कैटेगरीज का है, जो कि अगस्त में आएगा। तो अगर आप नर्सिंग, फार्मेसी या फिर मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए है। इसमें स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और मेडिकल पोस्ट होती हैं। लास्ट ईयर इस कैटेगरी में 434 वैकेंसीज निकली थी। अगस्त में ही एक और बड़ा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने वाला है, जो कि रेलवेज का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होता है और सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स इसके लिए ही वेट करते हैं। तो रेलवेज का एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज का नोटिफिकेशन भी अगस्त में ही आएगा। इसमें ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दो तरीके की कैटेगरीज होती हैं। तो ग्रेजुएट लेवल कैटेगरी में मेजर पोस्ट है वो है स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मास्टर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट। एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जो है वो 12th पास कैंडिडेट्स के लिए होता है। तो इसमें मेजर पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क,
ट्रेन्स क्लर्क, जूनियर क्लर्क और अकाउंट्स क्लर्क। तो 12th पास कैंडिडेट्स के लिए ये मेजर अपॉर्चुनिटी है एक बहुत ही अच्छी रेलवेज की नौकरी पाने के लिए। लास्ट ईयर एनटीपीसी कैटेगरी में टोटल 8,868 वैकेंसीज निकली थी, जिसमें ग्रेजुएट लेवल की 5,810 वैकेंसीज थी और अंडर ग्रेजुएट लेवल की 3,058 वैकेंसीज थी। तो अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, ग्रेजुएट हो या फिर आप 12th पास हो, तो ये जुलाई, अगस्त और सितंबर के 3 महीने हैं, ये आपके लिए क्रूशियल है क्योंकि रेलवेज के मेजर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस इन्हीं 3 महीनों में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वार्टर है। इसमें 2 मेजर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस आने वाले हैं। पहला है मिनिस्टेरियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज, जिसका नोटिफिकेशन अक्टूबर में आएगा और लास्ट ईयर इसमें 312 वैकेंसीज निकली थी। तो इसकी मेजर पोस्ट हैं जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, लैब असिस्टेंट, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। रेलवेज का सबसे ज्यादा अवेटेड नोटिफिकेशन ग्रुप डी का नोटिफिकेशन अक्टूबर में ही आना एक्सपेक्टेड है। तो इस नोटिफिकेशन के लिए लाखों बच्चे वेट करते हैं और लाखों बच्चे ही अप्लाई करते हैं। वैकेंसीज भी जनरली काफी ज्यादा होती हैं। लास्ट ईयर ही 32,438 वैकेंसीज निकली थी, तो इस साल इससे ज्यादा ही वैकेंसीज निकलने की उम्मीद है। और इस पोस्ट और ग्रुप डी की जो मेजर पोस्ट हैं उसमें ट्रैक मेंटेनर और पॉइंट्समैन भी होता है। तो 10th पास वाले और आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए ये एक बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो रेलवेज की एक नौकरी पा सकते हैं सिर्फ 10th पास और आईटीआई होने के बावजूद भी। चलिए अब आपको एक इंपॉर्टेंट सजेशन दूंगी। अगर आप रेलवेज की नौकरी पाना चाहते हैं, 2026 में आप ये एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं रेलवेज का, तो आप नोटिफिकेशन का वेट मत करिए क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद एग्जाम होने में ज्यादा टाइम नहीं रहता है। तो अगर आपको 2026 में रेलवेज की नौकरी पानी है तो आप अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। जिस एग्जाम के लिए आप फोकस कर रहे हैं उसकी तैयारी कंसिस्टेंटली करते रहिए। चलिए मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, जूनियर इंजीनियर, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी की, ताकि उसकी डिटेल्ड स्ट्रेटेजी मैं आपको बता सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको फ्यूचर में भी इसके बारे में अपडेट्स मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।